जय हिंद दोस्तों, बड़ी मीटिंग बड़ा फैसला। आज होगी बड़ी घोषणा। सेना के अधिकारी जिम्मेदार, इन पर भरोसा करना अब मुश्किल। हरपाल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं। कोई भी हमारा अगर फर्दर बनता है उसकी एक कमेटी बनाई जाए, कोई उसका प्रधान कोई चेयरमैन ना हो, क्योंकि नहीं जो आदमी कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। और ये ऐसे जिसके मुंह से निकले हैं ये हैं सूबेदार मेजर एसपी घोषाल साहब। इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कही है। अब मैं बात कर रहा हूं, जब ये वीडियो देख रहे हैं, ये कब का और कहां का और क्या पहल है, आप समझ सकते हो। आप सब लोग चाहते हो कि देश के सभी जितने सैनिक संगठन हैं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और एक आवाज, एक सुर में अपनी ओआरओपी की विसंगति हो या जितने सैनिकों के संबंधित मुद्दे हो सरकार के सामने जोर शोर से रखें, ताकि सरकार आपकी आवाज सुने, ताकि आपको संख्या बल भी सरकार को दिखे और आप में एकजुटता दिखे। और इसका इनिशिएटिव और इसकी पहल कर रहे हैं कैप्टन जगदीश। हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई अफसर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि एक ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है जी, हाँ ऐसा कर दो वैसा कर दो, और हम लोग जो है उसको करते थे। आज ऐसा नहीं है, हमारे साथ वो नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। हम इधर उधर की बातें नहीं करके हम सीधे फोकस करेंगे कि क्या हम लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं और उनको कैसे सुधार किया जा सकता है। साहब, हाँ, लगातार इनसे हमारी बात होती है और ये निष्पक्ष तरीके से कह रहे हैं सभी सैनिक संगठनों को, चाहे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, चाहे जो पूरा आपका एफबी हो, जहां अर्जुन साहब आप जानते हो उनकी टीम हो, उनके साथ वो 150-200 संगठन की बात कर रहे हैं, चाहे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो, वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की एक जबरदस्त पहल कर रहे हैं। इनकी पहल का हम स्वागत करते हैं और ये बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व है इनका। सेना में रहे ऐसे लग रहे हैं, बहुत परिपक्व है। इनसे मेरी जो बात, इनकी वीडियोस, इनके आर्टिकल्स मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं। और इनके साथ है कैप्टन बालकृष्ण शर्मा जी। तो ये जो मीटिंग आप देख रहे हैं, वहां पे एसपी घोषाल साहब कह रहे हैं कि हमें एका करने में, यानी पंजाबी लैंग्वेज है, एका करना, हमें एकजुट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो आंदोलन है वन रैंक वन पेंशन का, हमारे पास एक एक्सपीरियंस है कि 2013, 14, 15 में जब ये चल रहा था तो मैं जनरल सतवीर साहब के साथ था, वहां पर दरी बिछाता था, सब काम करता था। लेकिन जैसे ही ओआरओपी की टेबल आई और जब हमने अपने आप को ठगा महसूस किया तो हमने उनसे अलग किया, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। तब भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन भी लगातार प्रयास कर रही थी, तब भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी भूख हड़ताल पे बैठी थी। उन्होंने वहां के जनरल सेक्रेटरी हरवाल साहब का, कपिल का, सबका नाम लेते हैं। यानी बड़ा उन्होंने किसान आंदोलन की बात की कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो प्रयोग है, और जो कि पहले थे सत्ता वारिस थी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी थी, इन्होंने भी उस टाइम अलग तौर पर अपना एजिटेशन किया था। 5 बंदे सबका सैनिक के भूख हड़ताल पे बैठे थे। वो जो भी हुआ ORP 1 दे विच सबको पता है कैसे हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन उस टाइम अगर सबका सैनिक और वाइस वाले अलग तौर पे टेंट ना लगाते, जबकि हम उस टाइम जनरल सुखबीर के साथ थे, ना अलग तौर पे भूख हड़ताल में बैठते, तो हमारे को जो थोड़ा बहुत मिला है ORP 1 दे विच वो भी नहीं मिलना था। हालांकि फिजिकली सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बैठी है 15 दे विच अलग तौर पर भूख हड़ताल, जैसे सूबेदार प्रगट सिंह, हरपाल, 5 बंदे, तो उसमें 2 साथी हमारे अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत ORP में मिला था, जब ORP का टेबल जारी हुआ तब हमने जनरल सुखबीर को छोड़ा, फिर हम संघर्ष कमेटी ज्वाइन किया। दूसरा जो हमने 14 नवंबर को मीटिंग किया, वो भी पूरे देश दिया जथेबंदियों को कॉल किया था कि आओ, कोई भी नेशनल लेवल की संस्था है, वेटरन है, बहुत बड़ी बड़ी संस्था है, बड़ी बड़ी पुरानी संस्था है, हमने उनको भी निमंत्रण दिया था कि आगे लगो, हम पीछे आते हैं। फिर उसके बाद हम लगातार धरना आंदोलन कर रहे, चलते आ रहे। उसके बाद हमने पहल की, उन्होंने 9 अप्रैल का नाम लिया, जिसमें हमने FBA का गठन किया। यदि FBA आज चलता रहता तो हमारे साथ 400-500 सैनिक संगठन होते और हमारा जो मोमेंटम था बहुत आगे पहुंच जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई मनभेद या कुछ ऐसी चीजें हुई, हम नहीं मिल पाए।
अब उन्होंने नई पहल की है कैप्टन जगदीश वर्मा साहब ने, जैसे कि मेरी अभी अभी भी बात हुई, कल शाम को भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि अब हमारा मुद्दा यह है कि हमने 1 तारीख का कॉल किया है कि रेल रोको आंदोलन करेंगे, काला दिवस बनाएंगे, और हम लगातार जंतर मंतर पर, हमें 1 साल होने वाला है, लगातार हम हर चीज के प्रयोग कर रहे हैं। अब हम सिर्फ जाके चिट्ठी दें किसी को तो कोई सुनने वाला नहीं है, हम जाकर के 1000 लोग भारत माता की जय बोले जंतर मंतर पर तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग हमारे विफल हो चुके हैं, निष्फल हो चुके हैं। हमें अब एक्सीलरेट करना है, हमें अब डोमिनेट करना है, सरकार की आवाज और जोर से लगानी है। अब उस जोर से आवाज के लिए कि हमने 25 नवंबर में को रेल रोको हमने किया, हमें पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स ने बुलाया, पंजाब के राज्यपाल महोदय ने बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा आपको अब दोबारा रेल रोको करने की जरूरत नहीं, हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में खबर आई, पाए कि हमारा कम छोटा प्रोग्राम था, हमने शंभू बॉर्डर के ऊपर ट्रेन रोकी 14 घंटे, पूरा देश हिलिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल मीडिया के ऊपर खबर आ गई हैं। और उसके बाद हमारी राज्यपाल साहब से मीटिंग करवाई गई प्रशासन द्वारा। देखो कोई भी प्रोग्राम है उसकी लिमिट होती है, हम कंटिन्यू तो नहीं ट्रेन रोक सकते थे। प्रशासन के साथ बातचीत हुई, उन्होंने गवर्नर साहब के साथ मीटिंग कराया। मीटिंग में गवर्नर साहब ने हमारे को आश्वासन दिलाया कि आपका जो मुद्दे है बिल्कुल जायज नहीं, मैं इसको रिटर्न में भी भेजूंगा, आपका मेमोरेंडम स्पेशल कमेंडेशन लगा के, और खुद भी 4 दिसंबर को जा रहा हूं, वहां बात करूंगा और आपको फॉलो अप मीटिंग के लिए बुलाएंगे। उसके बाद 4 दिसंबर को मैंने मेल किया अपनी पर्सनल मेल से कि हमने ऐसे ऐसे मीटिंग किया था, अपने वादा किया था, हमारे को टाइम दिया जाए। फिर दोबारा मैंने रिमाइंडर दिया, बीच में मतलब फिजिकली टेलीफोनिकली भी उन्होंने एडीसी से बात किया कई दफा, लेकिन सरकार है। मैंने उनको एडीसी साहब को यही बोला, क्या दोबारा हमारे को राज्यपाल से मीटिंग करने के लिए दोबारा रेल रोकनी पड़ेगी या दोबारा रोड जाम करना पड़ेगा फिर मीटिंग मिलेगी? ये तो हमारी सरकार जो प्रशासन है ये हमारे साथ व्यवहार कर रही है। फिर असं कहते हैं कि सरकारों के अगेंस्ट नहीं बोलना, कोई भी एजिटेशन है वो सरकार के अगेंस्ट ही होती है। ये पहले कांग्रेस थी तो हमने कांग्रेस के अगेंस्ट भी धरना लगाते थे, कांग्रेस को मुर्दाबाद कहते थे। अगर बीजेपी है वो आरपी बीजेपी ने दिया है तो बीजेपी ने हमारे साथ धोखा दिया, तो क्या उनको हम क्या बोले? विरोध तो करना ही पड़ेगा ना, सरकार का करना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया। लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ लगभग हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमारी 1 जनवरी की कॉल है, हम काला दिवस मनाएंगे और रेल रोको करेंगे। क्या सारे संगठन हैं हमारे साथ होना चाहते? अब मेरा सवाल है, क्या 28 लाख या 30 लाख जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, आप किस बात से सहमत हो? क्या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो कर रही है वो सही कर रही है? उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हर बात आपकी मानने को तैयार हूं, क्योंकि इसका श्रेष्ठ की मध्यस्थता कैप्टन जगदीश वर्मा साहब कर रहे हैं। यदि वो हमें कहते हैं कि मत करो तो फिर आगे क्या करेंगे? मतलब हम किसी के भी पीछे चलने के लिए तैयार हैं, हमें इसका कोई श्रेय नहीं चाहिए, हमें तो 28 से 30 लाख जवानों को न्याय चाहिए कठुआ में। तो इस टाइप की सिचुएशन ना आए, एक तो हमारा एम ये होगा। दूसरा होगा, इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि गवर्नमेंट कहती है कि हाँ आपके आदमी जो है अपना लाओ हम लोगों से बात करने के लिए, आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। एक पीएन भी हमारे पास उन्होंने नहीं भेजा है। तो अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है तो तीनों चारों जो हमने अभी बताया इनके आदमी जो होंगे वो उसमें इकट्ठे होके जाएंगे। तो 2 हमारे एम हो गए, नंबर 1 तो गवर्नमेंट से बात करने का, दूसरा एजिटेशन का। ये एक ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक हाई पावर्ड वो जो कमेटी होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, दैट विल बी हाई पावर्ड, उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। उसमें ही ये फैसले लिए जाएंगे कि एजिटेशन करना है या नहीं करना है। टाइप ऑफ एजिटेशन करना है तो वो ठीक रहेगा, नहीं करेगा, और उनका किया हुआ जो डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग एंड फाइनल सबके लिए, चाहे एफबीए भी है उसके लिए भी, और साबका के लिए भी, और जो यूनाइटेड फ्रंट है उसके लिए भी। तो इस तरह की हम लोग 3 या 4 उसकी जो है आदमियों की कमेटी बना के उन्हीं से डिसीजन लें सब चीज़, और वो उसमें जो आदमी सेलेक्ट किए जाएंगे वो ऐसे होने चाहिए, मतलब नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे नहीं भी टोटल के लिए ही कर दिए, नहीं,
अच्छा होता है अगर वो लोग भी आज इधर अभी वो आने वाले हैं, बेशक दोबारा उनसे और वो भी मैं भगवान का नाम लेके कह रहा हूं कि हमें कोई छलबल नहीं है, लेकिन और जो सैनिक संगठन है उनकी आखिर क्या समस्याएं, इसके ऊपर आगे नेगोशिएशन है, आगे वार्तालाप होगी, आगे इसकी चीजें होंगी। अभी आप भूषण साहब का वीडियो सुनिए और सारी वीडियो सुनिए, और जो भी हमारी बातें हुई है लगभग मैंने आपके सामने रखी है, और यदि कोई अपडेट होगा, लेकिन आपकी राय मैं अपने तरफ से मांग रहा हूं सैनिक जीवन चैनल के प्लेटफॉर्म से कि बहुत सारे लोग हमें 1.5 से 2 लाख देखते हैं, आपकी क्या राय है? क्या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो कर रही है वो सही है? क्या उसके साथ सभी लोगों को मिल जाना चाहिए? इसकी राय आप जरूर देंगे, मेरे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ताकि मैं इन सभी को भेजूं कि नहीं व्यूअर्स की क्या राय, लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं न्याय, लोग चाहते हैं एकजुटता। फिर एकजुटता आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी क्या समस्या है? ये बात उन पर तो आप चर्चा होगी, लेकिन आखिर लोग क्या चाहते हैं ये आपको सुनना होगा, समझना होगा और उसी बात पर अमल करना होगा। धन्यवाद। और दूसरा, अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा है 1 जनवरी का, जंतर मंतर से लिखा है, हमने ये भी राज्यपाल साहब को बोला था कि सर हमारे को मजबूर ना करें कि हमारे को दोबारा से कोई प्रोग्राम ऐसा करना पड़े। वहां पर मीटिंग के दौरान ये प्रेम साहब भी थे हमारे साथ, और भी 1-2 साहब थे, जो कपल था, और ये हमने क्लियर बोला था कि सर हमारे को इस चीज के मजबूर ना किया जाए कि दोबारा हमारे को रेल रोको करना पड़े। उन्होंने आश्वासन दिया था। जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के वो है थे पुलिस एडीजीपी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अभी हम आपको मौका नहीं देंगे ट्रेन रोकने का। दोबारा फॉलोअप मीटिंग होगी, बताया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, लेकिन अभी तक हमारे को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अरे बताओ, क्या हमने 1 जनवरी का कॉल दिया तो उसको हम क्या करें? कैंसिल कर दें? हमने किस लिए कॉल दिया है कि सरकारां ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, बट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ प्रोग्राम ऑलरेडी दे चुके हैं, या 20 फरवरी से जो हमारा संघर्ष चल रहा है, क्या हम उसको उठाएं? अगर एका हम सहमत करते हैं सबका सैनिक कमेटी ना, जितनी हमारे साथ बैठे हुए हैं लाइव जथेबंदियां, उन्होंने तरफों भी मैं अपील करता है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਦੇਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ बहुत पुराने हमारे साथी है, जब हम कई दफा इधर एजुटेशन करते थे 100-150 बंदा होता था, आते थे प्रशासन में भी, वो 100-150 बंदा उसको अरेस्ट कर लेते थे पुलिस। अभी तो हम कितने लाखों में, अभी 23 जुलाई को कितने हजार साहब का सैनिक आए थे। वो ही मौका हमने हाथ से गवाया अपने। जब 23 जुलाई को हमने बुलाया था संसद घराव के लिए, तो हमारे को संसद घराव करना चाहिए था। हमने संकेत करना था, हमने कौन सा संसद में जाके संसद तक तो पहुंचने नहीं देना था पुलिस ने हमारे को, जैसे हमने 20 सितंबर को किया है। एक दफा अगर 70-80 हजार साल का सैनिक आए थे तो अगर मार्च करते तो सरकार हिलती, लेकिन चलो जो भी है, कैसे भी हुआ है, अभी हम यही अपील करते हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारा 1 जनवरी के प्रोग्राम के बारे हम आपसे सहमति चाहते हैं कि क्या आप जितनी भी जथेबंदियां आई हैं हमारा सहयोग देने को तैयार हो। अगर नहीं भी तैयार, तब जो भी मोर्चा संयुक्त मोर्चा बनता है वो हमारे को अगला प्रोग्राम दे। अगला प्रोग्राम क्या होगा? खाली अभी मीटिंगां या रैलियां करने नाल कख नहीं होना। यहो जे सानू, क्योंकि वो अभी 1 साल से हम कर रहे हैं, अभी हमारे को ऐसे प्रोग्राम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसान जथेबंदियां का हमारे साथ एक्सपीरियंस है। चौहान जी बैठे हैं, साबका सैनिक ने वहां पर अलग तौर पर अपने टेंट लगाए थे, अलग तौर पे हमने एक्शन किए थे। किस लिए किए थे? इसलिए कि हम साबका सैनिकों की पहचान बढ़े। जब मीडिया ने किसानों को आतंकवादी लगाववादी कहना शुरू किया, तब हमने रोष वजों चौहान साहब भी उन्हें हमारे साथ थे, जब 25,000 मेडल वापस करने की घोषणा की थी। सरकार जोगी ट्वीट किया अपना डिफेंस मिनिस्टर ने कि किसानों को आतंकवादी लगाववादी ना किया जाए। हमारा किसान मोर्चे से भी एक्सपीरियंस है। अगर हमने 32 जथेबंदियां का इकट्ठ था, उसके बाद पूरे देश की जथेबंदियां आई, वहां पर उनकी कमेटी है, कमेटी थी, हम भी जाते थे कई दफा मीटिंग में, कमेटी में। हमारा कोई भी हमारा अगर फर्दर बनता है
उसकी एक कमेटी बनाई जाए, कोई उसका प्रधान कोई चेयरमैन ना हो, क्योंकि नहीं जो आदमी कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसका जो कमेटी बनाई जाए और फर्दर हमारे को जो अभी 1 तारीख के बारे अपना स्टैंड क्लियर किया जाए, 1 जनवरी के बारे अगर आप लोग हमारे साथ सहमत हो तो प्रोग्राम को हम स्टैंड रखें, अपना अपना स्टेट की जिम्मेवारी लें। 11 जगह हमने अनाउंस किया हुआ है। अगर नहीं सहमत तो हम फर्दर अगर आप कोई प्रोग्राम आप देना चाहते हो ऐसा है तो हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम को हम कैंसिल करेंगे। भी हमारा प्रोग्राम स्टैंड हो गया, हमारा जत्थेबंदियां का एका बन गया, जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा बनया है, जो भी नाम रखा है उसके मुताबिक जो अगला प्रोग्राम होगा वो हम साथ बिल्कुल मोड़े ना मोड़ा जोड़ के संघर्ष कमेटी साथ बस यो ही हमारी गुजारिश है कि हमारा 1 तारीख का प्रोग्राम के बारे में स्टैंड बताया जाए, और अगर स्टैंड नहीं है तो हमारे को वो प्रोग्राम पूरा मोर्चा बनना, मोर्चे के तरफ से जंतर मंत्र पे जाके अनाउंस किया जाए कि हमारा 1 जनवरी का प्रोग्राम पोस्ट किया जाता है, और फर्दर अभी अपना प्रोग्राम जो भी लिखना है वो लिखेंगे। बस यही मेरी बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, जय हिंद, खुदा हाफिज़। पता चल जाएगा जैसे आएंगे कौन कौन आए हैं। सूबेदार मेजर घुसाल जी से मेरी बात हुई है, बोला कि हम पहुंचने वाले हैं 5-7 मिनट में। अगर वो भी हों तो हम उनके भी विचार सुन सकते हैं। ये नहीं अभी आज ही हम उसको फाइनल कर लें, हम उसको शांति से फाइनल करेंगे, ठहर के फाइनल करेंगे, लेकिन ऐसी हाई पावर्ड कमेटी हो और वो फैसला ले। और वो फैसला ऐसा नहीं लेंगे कि भाई कुछ बोल दिया एंड उनके जो उनके लीडर्स हैं जो उसको हेड कर रहे हैं वो बाद में बोलेंगे नहीं हम इसको नहीं मानते हैं। ये सब इन राइटिंग होगा कि वो डिसीजन जो ले लेंगे वो सबको मान्य होगा, और उससे फिर हम लोग तीनों या और भी होंगे वो सब इकट्ठे होके एजिटेशन भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ बातचीत का कोई ऐसा मसौदा तैयार करना होगा उसको इकट्ठा कर भी सकते हैं, और कोई एजिटेशन का करना होगा सबकी रजामंदी से तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसा कोई ये करें कि हमारा एजिटेशन भी इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड, या ढीला ना पड़ जाए कि भाई यार अभी तो ये हो गया, भाई अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ता रहना चाहिए, चाहे वो जंतर मंतर वाला हो चाहे कोई दूसरा। आप लोग जैसे हाई पावर्ड कमेटी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी NCC उसका नाम हम सुजेस्ट कर सकते हैं, उसमें 3 या 4 आदमी जो हैं सेलेक्ट करके वो रहेगा कि वो कौन कौन से आदमी देते हैं, ताकि वो लोग जो है हमें ये कर सकें, गाइड कर सकें। हम लोग विड्रॉ कर जाएंगे अपनी अपनी जगहों में जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, वी विल गो बैक टू दैट एरिया और वैसे ही काम करते रहेंगे। उससे ये होगा कि गवर्नमेंट को सिग्नल जाएगा कि अभी ये लोग सारे यूनाइट हो गए। जैसे आज का मैसेज गया हुआ है, दिल्ली में रखने का मतलब भी जूम मीटिंग को छोड़ करके दिल्ली में रखने का मतलब भी यही है कि ए गुड सिग्नल शुड गो टू द गवर्नमेंट कि नहीं भी वो लोग जो है यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक हमारी फेल हो जाए ना हो, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजेशन सारे देश में हैं, वो इससे बहुत खुश हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग इन बारीक चीज़ों को अंदर घुसेंगे इनके बीच में और उसको फाइनलाइज करेंगे तभी होगा। लास्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई ऑफिसर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि एक ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है जी, हाँ ऐसा कर दो वैसा कर दो, और हम लोग जो है उसको करते थे। आज ऐसा नहीं है, हमारे साथ वो नहीं है। तो हम लोगों से नो डाउट गलतियां भी होंगी, जैसे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, दूसरे साबका वाले हैं, वीर बहादुर जी हैं, ये अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट बीइंग लेड बाय ऑफिसर। हम अपने आप ही कर रहे हैं, लिखित में भी हम ही कर रहे हैं, बोल भी हम ही रहे हैं, कोई मेमोरेंडम बनाना है तो भी हम ही बना रहे हैं, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भी हम ही कर रहे हैं। तो वी आर प्रोन टू बी मिस्टेकन, हो सकता है कहीं हमारी मिस्टेक भी हो जाए, आप लोगों से भी मिस्टेक हो जाए, तो उसको नहीं करना है। लेकिन ये है कि हमने आगे बढ़ना है ताकि
ऑफिसर कैटेगरी को भी ये मैसेज है, नहीं तो वो हंसते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो हमारे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट राजस्थान बड़ों ने जो है उसको ओम बिरला जी हैं स्पीकर, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टुडे, उसको भी मैं ये दिया, मेमोरेंडम दिया। हम लोगों ने हिमाचल में अनुराग ठाकुर जी को भी दिया, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने भी कोई भी बातचीत किसी से नहीं किया। तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि भाई क्या ऑफिसर कैटेगरी इसमें कोई बीच में कोई ऐसे ही, दिस इज़ माय पर्सनल इंटरेक्शन के, उनका लगता है आप लोगों को कि वो कहीं बीच में अड़चन डाल रहे होंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलो ठीक है, ऐसा भी बीच में उठता है कि वो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ऐसा भी है। पर ठीक है, आप लोगों ने जैसे बताया नहीं है, तो हम ऐसे करके आगे बढ़ के उनको भी दिखाएं कि नहीं, हम जो है वी कैन बेटर वर्क विदाउट देम। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। नो डाउट हमारे से मिस्टेक होगी, हम उनको अगली बार के लिए सुधार करेंगे। वो नहीं होंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। नो डाउट हमारे से मिस्टेक होगी, हम उनको अगली बार के लिए सुधार करेंगे। तो मेरी सजेशन यही है पर्सनल, ये आप लोगों के विचारों से अलग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो आदमी आए हुए हैं वो डिफरेंसेस वाले नहीं आए। जो डिफरेंसेस वाले हैं वो भी आने वाले हैं, एक के आए नहीं हैं। और उसमें भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, तो उनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम यही कोशिश करेंगे कि वो आ जाते हैं, उनके भी विचार सुन लेंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं तो आगे से ही। तो थैंक यू एवरीबॉडी।